बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी क्लास 9 चैप्टर 1 में हमने जो बायोलॉजी के ब्रांचेस स्टार्ट किए हुए हैं, पिछले 2 वीडियोस में हमने इसके जो ब्रांचेस है पढ़े हैं। अब जो रिमेनिंग ब्रांचेस है जो बायोलॉजी क्लास 9 में है हम इसको पढ़ेंगे। तो इसमें जो दूसरा जो ब्रांच है सेल बायोलॉजी, उसका नाम है सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी। सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी दोनों एक ही चीज़ है, मतलब सेल बायोलॉजी को हम साइटोलॉजी भी कहते हैं। सेल बायोलॉजी का डेफिनेशन क्या है? द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल, सेल ऑर्गेनेलिस एंड डिवीजन इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी। इस ब्रांच में हम सेल का जो स्ट्रक्चर है, मतलब सेल जिस तरह है, सेल का जो फंक्शन है, क्या सेल में जो ऑर्गेनेलिस है, मुख्तलिफ ऑर्गेनेलिस है, इसको हम फिर डिटेल में पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज़, इस तरह और भी प्लास्टिड्स वगैरह है, मुख्तलिफ ऑर्गेनेलिस है। तो उसके सेल के स्ट्रक्चर और जो फंक्शन है और जो ऑर्गेनेलिस है, इसकी कंप्लीट स्टडी को हम सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी कहते हैं। इसके अलावा हम सेल में जो डिवीजन हो रहा है, मतलब माइटोसिस, मियोसिस वगैरह, इसकी स्टडी, कंप्लीट स्टडी को हम साइटोलॉजी कहते हैं। पैलियोंटोलॉजी एक और ब्रांच है, पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी का मतलब है, ये 2 टर्म से निकला है। फेलियस मीन एंसेंट एंड एंटा मीन्स बीइंग्स। इसका मतलब है फेलियस एंसेंट, पुराने ज़माने या जो फॉसिल्स है, बहुत पुराने ज़माने की जो चीज़ अभी मतलब बोसीदा हुए है, तो उसकी स्टडी को हम पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है, द स्टडी ऑफ फॉसिल्स ऑफ द एक्सटेंट ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द पैलियोंटोलॉजी। द स्टडी ऑफ द फॉसिल्स मतलब जो ऑर्गेनिज्म एक्सटेंड हुए हैं। एक्सटेंड का मतलब है जो मतलब अभी वो इस दुनिया में नहीं है, ख़त्म हुए हैं। जिस तरह डायनासोर्स वगैरह पहले हुआ करते थे, फिर मुख्तलिफ रीजंस की बिना पर वो अब इस दुनिया में नहीं है, वो ख़त्म हो चुके हैं। तो जो एक्सटेंड ऑर्गेनिज्म है, उसके जहाँ पे उसका गुज़र बसर करता था, वहाँ पे अभी उसका फॉसिल्स जो ज़्यादा डिस्कवर हुए हैं लोगों ने, उसे उस फॉसिल्स के स्टडी को, वह जो फॉसिल्स मिले हैं, तो उसको पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। तो ये फर्दर 2 ब्रांचेस में डिवाइड है पैलियोंटोलॉजी। एक जो है, देयर आर 2 सब ब्रांचेस ऑफ पैलियोंटोलॉजी। एक जो है वो पैलियोबॉटनी है और दूसरा है पैलियोजोलॉजी है। ये जो नाम से ज़ाहिर है, बॉटनी प्लांट से रिलेटेड है, मतलब जो प्लांट वो अभी एक्सटेंड हुए हैं और इसके जो फॉसिल्स रिमेन्स है, इसके हम स्टडी करते हैं, तो उसको पैलियोबॉटनी कहते हैं। और पैलियोजोलॉजी जो है वो पहले जो मतलब एनिमल्स हुआ करते थे, अभी एक्सटेंड हुए हैं, उसके फॉसिल्स को, उसके जो फॉसिल्स रिमेन्स है, इसको हम स्टडी करते हैं, तो इसको पैलियोजोलॉजी कहते हैं। जो और एक ब्रांच है बायोलॉजी का, इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी किस तरह ब्रांच है, तो हम इसको डिफाइन करते हैं। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजी। इसका क्या मतलब हुआ? इम्यून सिस्टम के स्टडी को, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में इम्यून सिस्टम मौजूद है। इम्यून सिस्टम क्या है, इसको हम नीचे डिफाइन करेंगे। जो इम्यून सिस्टम है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो उसकी स्टडी को हम इम्यूनोलॉजी कहते हैं। प्लांट में भी एक इम्यून सिस्टम है जो अपने डिफेंस करते हैं, जिस तरह एनिमल में भी एक ज़बरदस्त अल्लाह ताला ने एक निज़ाम रखा है, जो पैथोजेंस वगैरह, जो जरासीम वगैरह बदन को एंटर होते हैं बॉडीज़ को, तो उसको ख़त्म करते हैं कोई ख़ास हद तक। तो इस सिस्टम को हम इम्यूनोलॉजी कहते हैं। अभी इम्यून सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे, व्हाट इज़ इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम कैन बी डिफाइंड एज द डिफाइंड सिस्टम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच फाइट अगेंस्ट डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स इज कॉल्ड इम्यून सिस्टम। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक डिफाइंड सिस्टम है, एक ज़बरदस्त वेल डेवलप्ड सिस्टम है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, विच फाइट अगेंस्ट डिजीज़, जो डिजीज़ काज करने वाले माइक्रोब्स जो होते हैं, जिस तरह वायरस है, बैक्टीरिया है, और भी इस तरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारे अंदर डिजीज़ काज करते हैं। तो डिजीज़ काजिंग माइक्रोब के ख़िलाफ़ वो सिस्टम फाइट करते हैं, तो दिस सिस्टम को हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। जिस तरह ये इम्यून सिस्टम जब कमज़ोर हो जाता है, तो बहुत सारी बीमारियां इससे फिर आपको मामूली सी बीमारी भी आपको ख़त्म कर देती है। बहुत हद तक ये जो डिजीज़ है
और जिन माइक्रोब्स है इसको ये इम्यून सिस्टम की वजह से ख़त्म होते हैं। एक और ब्रांच है बायोलॉजी का एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी ये लफ्ज़ से निकला है एंटोमोन, जिसका मतलब है इंसेक्ट। तो लफ्ज़ के मतलब से ये वाज़ेह होता है कि इंसेक्ट, हशरात, मतलब एंट्स वगैरह, मॉस्किटोज़, इस तरह बहुत सारे और भी इंसेक्ट्स हैं, तो उसके स्टडी को हम एंटोमोलॉजी कहते हैं। तो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की वो ब्रांच विच डील विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द इंसेक्ट कॉल्ड एंटोमोलॉजी। लेकिन इसका स्टडी जो है वो साइंटिफिक होनी चाहिए, वो कोई साइंस किसी पर्पस के लिए उसकी स्टडी हम करें तो इसको एंटोमोलॉजी कहते हैं। अच्छा, एक और ब्रांच है बायोलॉजी के जेनेटिक्स। What is genetics? Genetics, the branch of biology which deals with the study of heredity, character transmitted through genes from parents to offspring is called genetics. The genetics में हम क्या पढ़ेंगे, वो बायोलॉजी के वो ब्रांच है जिसमें हम हेरिडिटी क्या है, मतलब जो पेरेंट्स में, जो वालिदैन में जो करेक्टर्स है, जो खसूसियात है, वो जब ऑफस्प्रिंग को मुंतकिल होते हैं तो वो एक जीन्स के थ्रू मुंतकिल होते हैं। तो इस की स्टडी को हम क्या कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। जो मतलब जो वालिदैन से जो खसूसियात पेरेंट्स में मुंतकिल होते हैं, वो ऑफस्प्रिंग में या बच्चों में मुंतकिल होते हैं, तो वो एक ख़ास चीज़ के थ्रू मुंतकिल होते हैं, उसको जीन्स कहते हैं। किससे, तो पेरेंट्स से ये ऑफस्प्रिंग में मुंतकिल होते हैं, तो इसकी स्टडी को हम जेनेटिक्स कहते हैं। एक और ब्रांच है माइक्रो ऑर्गेनिज़म, और इसको हमने पढ़ा भी है मेजर ब्रांचेस में, बॉटनी, ज़ूलॉजी, माइक्रो ऑर्गेनिज़म में, लेकिन ये यहाँ भी हम एक्सप्लेन करेंगे। माइक्रो मीन्स स्मॉल, ऑर्गेनिज़म मीन्स ऑर्गेनिज़म दोज ऑर्गेनिज़म विच कैन नॉट बी सीन थ्रू नेक्ड आई एंड कैन स्टडी ओनली अंडर माइक्रोस्कोप और कार माइक्रो ऑर्गेनिज़म। माइक्रो ऑर्गेनिज़म वो ऑर्गेनिज़म होते हैं जो हम आम नेक्ड आई की मदद से, मतलब अपने आंखों की मदद से नहीं देख सकते आम हालात में, मतलब इसको हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए देख सकते हैं, तो उसको हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म कहते हैं। एक और वेल डेवलप ब्रांच है बायोलॉजी का बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी क्या है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बींग्स। इस तरह ये कि हम बायोटेक्नोलॉजी में हम ये पढ़ेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे लोगों के फ़ायदे के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ये जो हाइब्रिड आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की मदद से हाइब्रिड्स एनिमल्स ला रहे हैं, हाइब्रिड फ्रूट्स। तो ये जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म या और इस तरह ऑर्गेनिज्म है, इसकी मदद से हम लोगों के फ़ायदे के लिए ये इस्तेमाल हो रहे हैं। मतलब इस एग्ज़ाम्पल के मदद से हम और भी समझ जाएंगे। यूज़ ऑफ यीस्ट जो एक किस्म पंजाई है, माइक्रोस्कोपिक पंजाई है। तो यूज़ ऑफ यीस्ट की मदद से हम यीस्ट इस्तेमाल करते हैं, इससे लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंच सकता है। सिंथेसिस ऑफ ड्रग्स, इसके अलावा बहुत से लिविंग ऑर्गेनिज्म की मदद से ड्रग्स तैयार होते हैं, जिस तरह पेंसिलिन जो है वो एक फंगस है, इससे ये एंटीबायोटिक ड्रग हासिल होता है। इसके और प्रिजर्वेशन ऑफ फूड एंड क्लोनिंग, और भी ये जो है फूड को प्रिजर्व करना, महफूज करना, ये भी बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए मुमकिन है। इस तरह क्लोनिंग जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बहुत सारी कापियों को बनाने को क्लोनिंग कहते हैं। तो क्लोनिंग भी इस बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम कर सकते हैं। तो क्या मतलब हुआ बायोटेक्नोलॉजी का, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी के वो शाख जिसमें हम जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है लिविंग ऑर्गेनिज्म के, उससे हम लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, मतलब लोगों को फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि और फ़ायदे हो लोगों को।